आ गया बहराइच मैथ्स वाला। वेलकम है आप लोग का VMW में। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं आज क्या, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। कौन कौन सी कसौटियाँ थी मैं सारा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका था, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। इसमें कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं, 4 कसौटियाँ होती हैं। पहला लिख दे रहा हूँ क्या, एंगल एंगल से, दूसरा हमारा एंगल एंगल एंगल, तीसरा साइड साइड साइड, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये 4 कसौटियाँ जिसके द्वारा हम किसी दो त्रिभुजों क्या करते हैं, समरूप कर देते हैं। ओके, अगर आपको इस तरह जानना तो सबसे पहले जाकर मेरे इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, वहाँ पर इसके डीप नॉलेज मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, कुछ नहीं करना, जो दो त्रिभुज दिया होगा इसमें इस सवाल में उनको समरूप बताना है, और इनमें से कौन सा कसौटी है उसको समरूप करेगा, और उस त्रिभुज को सांकेतिक के रूप में हमको लिख देना है। चलिए देखिए वर्ड में पहला सवाल ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ देखिए इसका मान दिया 60 अंश, 80 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, 40 अंश। इस दोनों त्रिभुज को देखिए, इस दोनों त्रिभुज को देखने में क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जा रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जा रहा है, और एंगल सी बराबर क्या हो जा रहा है, एंगल आर हो जा रहा है। तो हमने कहते हैं हमने तीनों एंगल क्या है बराबर, ए बी क्या एंगल है, ए बी क्या एक एंगल है, ए बी क्या एक एंगल है। तो जब जब क्या ऐसा कोई कसौटी जिसमें तीनों एंगल आ रहा है, हाँ सर कसौटी नंबर हमारा दूसरा सर है, तो हम बोल सकते हैं क्या, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज इसका नाम दो कैसे लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर किसके द्वारा, बाई एंगल एंगल एंगल। ये क्या होगा हमारा, हमने प्रूफ भी कर दिया, और हमने क्या दिखा दिया कि भाई किस कसौटी द्वारा, तो हमारे इस कसौटी द्वारा हुआ है सांकेतिक रूप में, तो हमने त्रिभुज को सांकेतिक रूप में लिख दिया। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन दूसरा देखिए, इसका फिगर बनाते हैं पहले। कुछ ए बी सी पी क्यू आर में ये दिया है कितना, 2 5 3 4 5 और 6 दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके दुगुना में ये दिया है, इसका दुगुना ये दे रखा है, इसका दुगुना ये दे रखा है, तो इसका अनुपात निकालते कैसे, ए बी अपॉन में क्या करते हैं, क्यू आर करते हैं। ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए मुझे कैसे कैसे निकालना। अब मिल लेता कौन कौन सा, बी सी अपॉन में आर पी, तो बी सी का मान 2.5, आर पी का मान 5, 0.0, 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितना मान इसका आ गया, 1/2 आ गया इसका मान। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगली बात, अगला क्या बचेगा हमारा, सी ए अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, सी ए का मान दिया है 3, पी क्यू का मान दिया है 6, 2 3 कम 3 दूनी 6 ने 1/2 आ गया। हमने एक बात क्या ऑब्जर्व किया, हमने एक बात ऑब्जर्व किया इसमें कि ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर बी सी अपॉन में आर पी बराबर सी अपॉन में पी क्यू, ये सब क्या है, बराबर है। अब एक चीज ए बी साइड है, ए बी साइड है, साइड हाँ ये वाला सर लग जाता है, लिख देंगे त्रिभुज। त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, ये पहले यहाँ पे ए बी है, तो त्रिभुज ए बी, और अगला क्या था, ए बी सी है, सी ले लो। वैसे समरूप त्रिभुज क्यू आर यहाँ पी ले लो, हो गया समरूप है किसके द्वारा, बाई साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। सवाल नंबर 3 देखो, एल एम पी ये दिया है 2.7, ये दिया है 2, ये दिया है 3,
अगला त्रिभुज क्या है, DEF, ठीक है ना, ये 4 5 6। एक बार ध्यान से देखिए, इसका दुगुना ये हो जाएगा, इसका दुगुना ये हो जाएगा। अब ऐसे निकालते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे MP बटा में ED। MP 2 दिया है, ED दिया है 4, 2 1 कम 2 2 नीचे यानी क्या आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे। अब क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे PL बराबर DF। PL दिया है 3, DF दिया है 6, 3 1 कम 3 3 दीजिए क्या है, 1/2 आ गया। अगला क्या लेते हैं, अगला क्या लेंगे, LM लेंगे। LM बट्टा में क्या हो जाएगा, FE लेते हैं तो LM कितना है, 2.7 और ये हो जाएगा 5। ये कटेगा नहीं, क्या आ गया 27/50 आ गया। ये बराबर ही नहीं आ रहा। तो हमने क्या देखा, इस यहाँ पर हमने एक बात ऑब्जर्व किया कि MP बट्टा में ED बराबर है PL अपॉन में DF के, लेकिन ये बराबर नहीं है LM अपॉन में, यानी कि तीनों यहाँ पर साइड भुजा की बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको समरूप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल 2 भुजाओं का अनुपात ही बराबर है, तीसरे का अनुपात बराबर नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज MPL तथा त्रिभुज EDF समरूप नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी तीसरी भुजा क्या है, का अनुपात समरूप या बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाते हैं। MNL 70 अंश 5 हो जाएगा। फिर PQR ये दिया है 70 अंश 5 और दिया है 10। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पर 2 साइड दिया है तो साइड बीच के एंगल यानी साइड एंगल साइड से हमारा समरूप होना चाहिए। चलिए निकालते ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लेंगे भाई, इसका दुगुना ये दे रखा है, इसका दुगुना ये दे रखा है, ठीक है ना, और एंगल बराबर ध्यान लेंगे क्या, MQ अपॉन में क्या ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी ML इसका Q इसका है, ML अपॉन में क्या लेंगे QR, ML अपॉन में QR। ML कितना हमारा 5, QR कितना हमारा 10, 1 2 1/2 आ गया। अगला ध्यान से देखिए, अगला क्या है MN अपॉन में QP। MN दिया कितना आपका 2.5 और ये कितना दिया है 5, 0 25 कम 25 25 2 50 1/2 आ गया। और एक बात क्या बराबर, और एक हमने क्या देखा, और एक बात एंगल M बराबर एंगल Q दिया है। तो एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि भाई इसके अनुपात में मैंने इसको ले लिया तो 1/2 आया, इसके अनुपात में मैंने ये लिया तो 1/2 आ गया, और इनके बीच का कोण बराबर है। तो एक बात है, पहली बात तो एंगल बराबर हो गया, दूसरी बात साइड करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ML अपॉन में QR बराबर है MN अपॉन में QP की। तो देखो एंगल साइड यानी सॉरी साइड एंगल साइड से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो कहने के ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का नाम कैसे लेंगे, त्रिभुज MLN समरूप है त्रिभुज QRP। या फिर आपको आपका आंसर बुक में ऐसा दे सकता है, इसको पहले ले लिया होगा त्रिभुज, उसमें ऐसे दे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे MNL समरूप है त्रिभुज, और इसको लेंगे तो इसको पहले QPR ये भी दे सकता है। इसको जरा बाई साइड एंगल साइड से समरूप हो गया।
इसमें से दोनों सही है आपका, कंफ्यूजन। अगर इसको पहले लेते हो तो आपका ये ट्रायंगल आएगा, इसको पहले ले रहे हो तो ट्रायंगल आपका ये आएगा। ओके, नोट करिए फटाफट इसको। क्वेश्चन 5 देखिए, फिर से बना देते हैं त्रिभुज। ए क्या लिखा, ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए का मान 2.5, ए 80 दे रखा है, ये दिया है 3 आपको। फिर यहाँ पे एक बनाया गया है त्रिभुज, यहाँ पे है डी, इसका ई, इसका एफ, 80 अंश, ये 5 दिया है और ये 6 दिया है। ओके, फिगर मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं भाई। एंगल बीच में, एंगल बीच में, एंगल बराबर, पहले क्या एंगल, ये बराबर एंगल एफ दिया है, ये एंगल और ये एंगल। जब एक एंगल दिया हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस एंगल के इधर वाला साइड, इस एंगल के इधर वाला साइड लेके चलेंगे हमेशा। तो ध्यान से देखिए, इस एंगल साइड क्या है, ए बी, ए बी पान में इसका दूसरा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि एफ डी हो जाएगा। अब ए बी का मान दिया 2.5, एफ डी का मान दिया 5, 10 हटाएंगे 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50 यानी 1/2 आ गया। अगला यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला क्या दे रखा है, अगला क्या होगा, अब इस एंगल का जब एक कोण दिया होता है तो वहां पे पक्का साइड एंगल साइड चलता है। उस केस में इस एंगल के दोनों तरफ का साइड लेंगे भाई, इस एंगल के दोनों तरफ साइड दिया हुआ है। अब हम इस एंगल साइड लेंगे तो भाई इस एंगल साइड कौन आएगा हमारा, ए सी अपॉन में एफ ई, एफ ई। ए सी का मान दिया है कितना, ए सी का मान दिया नहीं पता है, ए सी नहीं पता है, इस कोण की साइड वाला पता है 6। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे एक बात हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल एफ के बराबर तो दिया है, ठीक है, लेकिन क्या ये साइड ए सी अपॉन ए बी अपॉन एफ डी बराबर ए सी अपॉन में 6 बराबर है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे देखेंगे सर इसका दूना ये, इसका दूना उठा के ले लेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना आपको, एंगल के दोनों जस्ट साइड तरफ उस दोनों भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एंगल के दोनों तरफ देखा है, यहाँ पे भी एंगल दोनों तरफ, ये वाली अगर यहाँ पे होता समरूप हो जाता। तो लिख देंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ डी ई समरूप, समरूप नहीं है। आई बात समझ, क्यों नहीं समरूप है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आपको समझाने के लिए यहाँ पर डी ई एफ और यहाँ पे दिया पी क्यू आर दे रखा, पी क्यू आर। तो डी एफ में ये दे रखा 70 अंश, ये 80 अंश दे रखा है, और ये 80 अंश दिया है आपका, ये दिया है आपका 30 अंश। फिगर मैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे यार, ये मुझे वैल्यू पता है, ये वैल्यू तो हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, किसके द्वारा निकाल सकते हैं, इनका सम कितना था 180 हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल अगर बात करूँ त्रिभुज किसमें, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में हमको पता है एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर होता है 180 अंश होता है। तो डी का मान 70 दिया है, ई का मान 80 दिया है, एफ का मान मुझे निकालना है, जोड़ के घटाते हैं फटाफट। एफ बराबर इधर कितना हो जाएगा 150 अंश, 180 हो गया। एंगल एफ, एफ बराबर 180 माइनस 150, कैमरा मैन इसमें एंगल डालो, ऐसे एफ का मान कितना आ जाएगा, एंगल एफ कितना आ जाएगा आपका, एंगल एफ कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना से 30 अंश आ गया। ऐसे में क्या करेंगे, एंगल पी निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में मुझे पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R को जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा। इसका मान मुझे पता नहीं है, इसका मान 80 दिया, इसका मान 30 दिया, मुझे इसका मान निकाल देना है। एंगल P प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180, एंगल P बराबर 180 माइनस 110, एंगल P का मान कितना आ जाएगा हमारा
एंगल पी का मान कितना आ गया 70 अंश। ओके, कितना आ गया 70 अंश आ गया। यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ध्यान से, आपने इसमें कितना निकाला, एफ कितना है 30 अंश आया, पी कितना आ गया 70 अंश आ गया। अब एक चीज क्या देखा भाई, एंगल डी बराबर एंगल पी हो गया, एंगल ई बराबर एंगल ए हो गया, एंगल एफ बराबर एंगल ए हो गया, बराबर हो गया। लिख सकते हैं ऐसे क्या कि भाई एंगल पी बराबर एंगल डी बराबर एंगल पी हो गया, एंगल ई बराबर एंगल क्यू हो गया, और एंगल एफ बराबर एंगल आर हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके द्वारा 22 एंगल के द्वारा। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि आकृति 6.35 या आकृति 6.35 दिया है, त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम त्रिभुज ओबीए सर्वांगसम है, कोण बीओसी 125 अंश दे रखा है, कोण सीडीओ 70 अंश दे रखा है, कोण डीसीओ तक कोण ओएबी का मान निकालना है। यानी अपन कौन सा कोण निकालना है, पहला कोण अपन को ये निकालना है, ये वाला कोण निकाल देना है, फिर हमको ये कोण निकालना है, फिर हमको ये कोण निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको पहले लिखते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा आपको पहले क्वेश्चन में लिखना होगा आपको, तो मैं लिख रहा हूं दिया है, क्या क्या दिया है भाई। पहला बोला है कि त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम है त्रिभुज ओबीए के सर्वांगसम है। दूसरा, कोण दे रखा है बीओसी बराबर 125 अंश, और कोण सीडीओ दे रखा है कितना 70 अंश। हमें निकालना है क्या, इसमें हमें निकालना है एंगल डीओसी निकालना है, डीसीओ निकालना है, कोण ओएबी, ये तीन कोण क्या करना हमको ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको लेके कुछ चीजें निकालते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ओडीए सर्वांगसम कर दिया है त्रिभुज ओबीए के, अगर समरूप है, अगर ये समरूप है, समरूप के चिन्ह होते हैं, इसका मतलब कि कोण इसका जो डी है, ये कोण बराबर होंगे, इसका कोण डी होगा जो इसका कोण बी के बराबर होगा, इसका कोण जो ए होगा वो इसका कोण ए के बराबर हो जाएगा। इसमें सी है ना, सी हो जाएगा, जो डी सी यहाँ पर सी ए, मतलब क्या हुआ कि यानी कि इस सी के बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। आई बात समझ। तो सबसे पहले बात ध्यान से देखिए, हम करेंगे यहाँ पे, देखिए इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, ये दोनों कोण ध्यान से देखिए, दोनों कोण ऐसे हैं, ऐसे एक सीधी रेखा है और एक सीधी पर कुल कोण कितना होता है 180 अंश का। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कोण का मान निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, या लिखिए क्या, कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश क्यों, लीनियर पेयर एंगल लिख देंगे। अब यहाँ पर मुझे DOC का मान निकालना है, क्यों, तो याद रखिए DOC इसका मान मुझे पता है, BOC का मान कितना 125 अंश, यहाँ रखिए 125, घटा देंगे तो एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125, एंगल DOC कितना आ जाएगा आपका 55 अंश। यानी कि पहला हमने कोण क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया, DOC कितना गया 55 अंश आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अपन को क्या निकालना है, अब निकालना है कोण DCO, यानी इस कोण का मान निकाला। ध्यान से देखिए, मुझे पता चल गया कि तो ये कोण कितना अंश का आया 55 अंश आ गया। त्रिभुज ODC में देखिए, ये कोण 70, ये कोण
55, मुझे ये कोण निकालना है। तो भाई इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, होता नहीं है तो, क्योंकि त्रिभुज के साथ तीनों कोण का योग कितना 180 होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण D बराबर दे रखा आपका, कोण D प्लस कोण DCO, कोण DCO प्लस कोण DOC बराबर 180। ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कोण D प्लस में कोण DCO और प्लस में कोण DOC। हमको इसका मान 70 पता है, इसका मान मुझे नहीं पता है, इसको मुझे मान निकालना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसका मान कितना पता है मेरे को, 55 अंश अभी निकाला हूं मैं इसका मान। इसका मान अभी देखो मैंने निकाला, DOC 55 अंश आ गया है, बराबर 180 अंश। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 125 प्लस कोण DCO बराबर 180, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, कोण DCO कितना आ गया आपका 55 अंश। कितना आ गया, 55 अंश आ गया। अब एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये कोण C है वो कोण A के क्या इक्वल है। यहाँ देखिए कोण C कोण क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण DCO, कोण DCO बराबर होगा। तो कोण OAB बराबर 55 अंश, 55 अंश आ गया। तो हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व किया कि कोण DOC भी 55 अंश आया, कोण DCO भी 55 अंश आ गया, और कोण OAB भी कितना अंश आ गया, 55 अंश आ गया। ओके, समझ में आई बात। चलिए इसको नोट करिए। समलंब चतुर्भुज ABCD जिनमें AB समांतर DC और है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर परिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD। सबसे पहले क्या करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज। चलिए समलंब चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम क्या रखेंगे, ABC और D रख देंगे। ओके, और क्या कह रहा है, इनका जो दोनों विकर्ण है, एक विकर्ण हमारा VD है और एक विकर्ण हमारा कौन सा AC है, जो कहाँ कट कर रहा है, O पे कट कर दे रहा है। आई बात समझ। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि AB समांतर CD, ये बात दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि OA अपॉन में OC बराबर में OB अपॉन में OD, इस बात को हमको प्रूफ करना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए। ध्यान से देखिए, जब कोई समांतर दो रेखाएं होती है और उनको कोई जो तीसरी रेखा कट करती है, तो इन रेखाओं, जैसे ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, इन कोण को बोलते हैं एकांतर कोण, और ये दोनों कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यही पर यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिए ये समांतर रेखा है दो, इसको BD कट कर रहा है, मतलब कि कोण ये वाला और कोण ये वाला कैसा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, वैसे ही देखिए AC भी कट कर रहा है, मतलब क्या है, ये कोण और ये कोण, ये भी कोण कैसा है, एकांतर कोण है। मतलब यहाँ पर B बराबर क्या होगा, D होगा, और A बराबर क्या होगा, C होगा। आई बात समझ। और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस दो त्रिभुज को समरूप करके हम क्या दिखा देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। ध्यान से देख कैसे करेंगे। पहले हम त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में हम दो त्रिभुज को हमने बराबर ले लिया। ध्यान से देखिए, हमने त्रिभुज का नाम कैसे लिया, ध्यान से देखिए। पहले हमने AOB, तो जब दूसरा त्रिभुज लेंगे तो इसके बराबर कौन है, C है, इसलिए अगर पहले A है तो पहले C आएगा। आई बात समझ। बीच में ये कोण तो बराबर होता है, क्योंकि हमारा कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब B के बराबर कौन है, D है, इसलिए जहां B है बाद में D आ गया। इस तरह हम त्रिभुज का नाम भी लेते हैं। इस बात सीखिए सब चीजें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम त्रिभुज में क्या क्या लेंगे, दो बातें ध्यान से देखिए इसमें। पहली बात क्या हो जाएगी इसके अंदर, कि कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, और कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। कैसे कोण है भाई, ये हमारे एकांतर कोण है, मतलब अल्टरनेट एंगल, इसे बोलेंगे एकांतर मतलब अल्टरनेट एंगल।
अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इन दो त्रिभुजों को जो कसौटी मैंने बताया था एंगल एंगल एंगल, तो भाई एंगल एंगल से तो क्या कर सकते हैं हम लोग समरूप दिखा सकते हैं। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD किसके द्वारा, बाई एंगल एंगल, यानी कि हम कसौटी एंगल एंगल द्वारा हमने क्या कर दिया, इसको समरूप दिखा दिया। जब दो त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं तो देखिए उनकी भुजाओं का अनुपात कैसे लिखते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ देखिए AO लिखिए AO अपॉन में यहाँ क्या है CO बराबर में यहाँ क्या है, फिर क्या है OB फिर यहाँ पर OD फिर बराबर BA फिर यहाँ पे DC मतलब जैसे यहाँ काम चलेंगे वैसा कदम हमको यहाँ चलना होगा। अब मुझे देखिए ध्यान से, मुझे इसमें लेना क्या है, हमको चाहिए AO OA अपॉन OC, भाई हमको ये मिल गया, OB OD इसका कोई काम है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन में OD। अब एक चीज ध्यान से, इसमें O इधर रखा तो इसको ऐसे लिख लो आप, इसको O इधर कर लो, क्या दिक्कत है। तो भाई OA अपॉन में OC बराबर में OB अपॉन में OD। हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूफ कर दिया। हमको ये चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, नोट करिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आकृति 6.36 में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाए ये कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। हमको समरूप दिखाना है। पहले काम करिए, जो दिया उसको फटाफट लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है दो बात दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, पहली बात QS अपॉन में QR अपॉन में QS बराबर में QT अपॉन में PR, एक बात ये दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दिया, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, इस बात को हमको सिद्ध करना है। चलिए आते हैं पॉइंट पर। देख कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। त्रिभुज PQR में पहले ध्यान से लिखेंगे, त्रिभुज PQR में देखिए मैं क्या दिखाने वाला हूँ। त्रिभुज PQR से त्रिभुज PQR को, इसको ध्यान से देखिए। इसमें देखिए जो कोण 1 है और कोण 2 क्या है, बराबर दिया, तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ये बात ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, सवाल में दिया था, ध्यान से सवाल में दिया हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से किसी त्रिभुज की, ध्यान से किसी त्रिभुज की अगर कोई दो कोण बराबर होता है, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके आमने सामने की भुजा, यानी ये भुजा सामने कोण ये भुजा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर इस त्रिभुज के अंदर PQR में कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, PR बराबर, अब कोण 2 सामने की भुजा क्या है, PQ। हमको ये चीज बराबर मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उस त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो ध्यान दिया त्रिभुज में, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, ठीक है ना। पहली बात में क्या क्या मिल रहा है, पहली बात चीज ध्यान से देखिए, त्रिभुज त्रिभुज PQS ये त्रिभुज PQS, इसमें आइए। फिर त्रिभुज TQR एक बार ध्यान से देखिए, दोनों में कोण Q क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आर नहीं यार, तो लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण Q, ये क्या हमारा कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ कोण दे दिया है। अब मैं और कोण तो मिलने लगे, भुजा का अनुपात मिल रहा है, कुछ भुजा यहाँ पे दिया, उसको भुजा के लिख लो, ध्यान से देखो। त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR को देखिए ध्यान से, और यहाँ पे ध्यान से देखिए,
बड़े वाले त्रिभुज टी क्यू आर में त्रिभुज क्यू आर अपॉन में इसका संगत भुजा कौन होगा, क्यू एस। लिख देंगे क्या, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर में। अब देखिए क्या दिया ऊपर, क्यू टी दिया ऊपर, क्या दिया है, क्यू टी, हाँ क्यू टी दिया है, ध्यान से क्यू टी अगर है क्यू टी तो इधर की भुजा इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पी आर, तो पी आर बराबर क्या है, पी क्यू है ना, तो क्या पी आर हम पी क्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख सकते ना, तो लिख सकते क्या यहाँ पर। अच्छा पहले पी आर यहाँ लिख लो, फिर अभी आप चेंज कर लेना, पी आर यहाँ चेंज कर लो आप, यहाँ देखो यहाँ चेंज कर लो आप, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर में क्यू टी अपॉन में, अब पी आर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू यहाँ लिख देना कि पी आर बराबर पी क्यू, अभी मैंने सिद्ध किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में कोण मिल गया और इन दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात मिल गया, बराबर मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, किसके द्वारा, बाई साइड एंगल साइड से समरूप हो गया। हमको ये चीज प्रूफ भी करना था, हमने प्रूफ भी कर दिया। आई बात समझ, हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी ए इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं, बोला त्रिभुज कौन कौन सा, पी क्यू आर है, ध्यान से त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर। अब कह रहा है कि भाई पी आर पर एक बिंदु यस है, पी आर पर बिंदु हमने कौन से ले लिया पर, यस ले लिया, और कह रहा है क्यू आर पर बिंदु टी है, चलो हमने टी ले लिया पर। अब कह रहा है कि भाई इनको मिला दो, चलो मिला देते हैं, ठीक। अब एक्चुअली उसमें दिया क्या क्या है, लिखो पहले दिया है, दिया क्या क्या है इसमें, दिया आपका क्या कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, यानी ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, इस बात को हमको सिद्ध करना। ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे, अब एक चीज ध्यान से देखिए, पहले एक त्रिभुज देखेंगे, आर पी क्यू कहाँ है भाई, आर पी क्यू, चलिए इनको पहले अलग बनाते, ध्यान से देखिए ताकि समझ में आपको अच्छे से आएगा। हमने आर पी क्यू ले लिया, बना दिया, फिर अब कौन सा बनाते हैं, आर टी एस, को काट के निकाल दो, निकाले आर टी, और ऐसे में काट के अलग निकाल दिया। इसमें क्या है कि जो P है वो T के बराबर है, यानी जो कोण P है वो कोण T के बराबर है। अब कैसे सर समरूप प्रूफ करेंगे, तो समरूप प्रूफ करने के लिए या तो भुजाओं का अनुपात मिल जाए, या तो दो कोण मिल जाए, तीन कोण मिल जाए। ध्यान से देखिए यहाँ पर इस दोनों फिगर को देखिए, पहला कोण तो ऑलरेडी गिवन है, ये कोण और ये कोण, और एक चीज दोनों त्रिभुज में कॉमन कौन सा कोण आ रहा है, आर और आर कॉमन आ रहा है, आर नहीं आ रहा है, तो भाई एंगल से क्या हो गया हमारा, समरूप हो जाता है। लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी एस त्रिभुज आर पी क्यू, क्यू है क्या बताऊं, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ये हमने समझाने के लिए फिगर बना दिया है, आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको बनाना जरूरत नहीं है कोई पेपर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें पहला चीज क्या है, तो पहला भाई हमको दिख रहा है आर बराबर आर, दोनों में आर कॉमन आ रहा है भाई, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पी इसका टी दिखेगा, यहाँ इसका पहला का पी इसका टी आ रहा नहीं आ रहा बराबर, तो पी बराबर टी भी बराबर दे रखा है, इसलिए हम बोल सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस से, बाई कौन सी कसौटी लग गई इस पे, एंगल, डबल एंगल वाला कसौटी लग गया, और ये क्या हो गया हमारा, समरूप प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ,
चलिए स्क्रॉल करिए। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। चलिए सबसे पहले दिया उसको लिखते हैं। दिया क्या क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई इसको सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ओके, सिद्ध क्या करना हमको? सिद्ध करना है, क्या करना है? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। हमको ये समरूप प्रूफ करना है। यहाँ पर कुछ ये दे रखी है, सर्वांगसम दिया था, हमको समरूप प्रूफ करना है। कोई शून्य सब दिख रहा है, बढ़िया, कोई बनना करेगा। चलिए देख कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब त्रिभुज में यहाँ पर समरूप दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सॉरी सर्वांगसम दिया हुआ, हम उसको उससे कुछ चीज़ों को मिलती उसको निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसे सवाल होता है लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें सेम सेम ध्यान से देखिए। पहली बात होता है कि यहाँ पर जो ए बी होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, और जो बी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा इसके, सी डी के, और जो हमारा ए ई होगा वो बराबर किससे हो जाएगा, ए डी के। यहाँ पर इतनी बात बराबर होगी, इससे कोण भी बराबर हो जाएंगे। चलिए अब मुझे जो प्रूफ करना है उसको मैं लेता हूँ। यहाँ पे क्या लेते हैं, त्रिकोण को त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर देखिए, जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है कहाँ पे, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ए है और त्रिभुज ए सी डी ये त्रिभुज दे रखा है। इसमें ए बी बराबर ए सी, ए बराबर ए सी हो गया, और बी बराबर डी सी डी, और हमको ए बराबर दे रखा ए डी। ये बात हमको मिल गया। अब हमको इस त्रिभुज को समरूप करना है। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण एंगल क्या है, कॉमन है, तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या चीज बराबर हो रहा है, एक चीज देखिए ध्यान से, ए डी बटा में हम ले लेंगे क्या, ए बी, तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। देखिए ए डी बराबर ए ई है ना, ए डी बराबर ए, और दूसरा ए बी बराबर ए सी है। मान लीजिए हमने क्या माना कि ए बी बराबर ए सी बराबर 5, इमेजिन कर लो 5 सेंटीमीटर है, और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर का, मतलब क्या, यहाँ भी 2/5 आ जाएगा, यहाँ भी 2/5 आ जाएगा। आगे बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब इनकी इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी बाई किसके द्वारा, साइड एंगल प्रूव्ड हो गया। ओके, इसको नोट करिए। आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी बिंदु पी पर परिच्छेद कर दर्शाइए कि, ध्यान रखिए, जो हमारा इस त्रिभुज का शीर्षलंब कौन है, एक ए डी और एक ई सी है, वो एक दूसरे को बिंदु पी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो फिर दिया क्या पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या है, दिया है, दो बात दिया रहा है क्या, पहली बात कोण ई 90 अंश और कोण डी भी क्या दिया है, 90 अंश, दो बात दे रखी। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, पहली चीज क्या सिद्ध करनी है इसमें, त्रिभुज ए ई पी
समरूप त्रिभुज CDP। दूसरी बात, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा मुझे क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक, चौथा मुझे क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज BEC। ये बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए। जो त्रिभुज दिया फटाफट उसके अंदर बढ़ते हैं। पहली बात तुमको दो चीज दे रखा है, E बराबर D या फिर दोनों का कोण 90 दे रखा है। अब पहला त्रिभुज AEP त्रिभुज CDP ले लो। पहले त्रिभुज देखो AEP और त्रिभुज CDP, इसमें क्या क्या बराबर है, दो कोण बराबर हो गया। ध्यान से, अगर बात करूं AEP में तो देखिए ये कोण 90 से हुआ बराबर, और इधर देखिए CDP ये कोण 90 से बराबर हो गया, और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण हो जाएंगे। एक कोण 90 हो गया और ये दोनों सीसाभिमुख कोण हो गए, बराबर हो गए, नहीं हो गए। तो जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना दे रहे हैं वहां पर समझने के लिए। यहाँ पे PAE त्रिभुज CDP, त्रिभुज लिख लेते फटाफट त्रिभुज का नाम, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में मैंने समझाने में त्रिभुज का नाम लिख दिया। पहली बार ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में AEP में कोण E 90 दिया है और ACD में कोण D 90 दे रखा है, दिया है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो पहले एक चीज लिख सकते हैं क्या कि एंगल E बराबर एंगल D कैसे कोण है, ये 90 से। और ध्यान से देखिए, कोण P यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं क्या, कोण P बराबर कोण P वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। इसलिए जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर मिल जाती है तो उन दो त्रिभुजों को हम क्या बोल देते हैं, समरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब दो कोण बराबर है तो त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP बोल सकते हैं। किसके द्वारा, बाई एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। पहला बात हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। दूसरा बात ध्यान से देखिए, दूसरा त्रिभुज क्या लिखा है, ABD, तो ABD ये वाला, ABD ये वाला, और त्रिभुज CBE, C और B और E। याद है, फिर से इस योग बनाता हूँ, ध्यान देखिएगा। त्रिभुज क्या बनाते हैं, ABD, तो ABD है, ABD है, ये 90 से गुण बना रहा है, ये 90 से गुण बना रहा है, ठीक। और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज CBE, ये ले लो, त्रिभुज CB और आपका E हो गया, ये कितना अंश का हो गया, 90 अंश हो गया। पीछे ध्यान देखिए, यहाँ पर त्रिकोण कौन सा, कोण ABD में कोण D 90 अंश हो गया, और त्रिभुज CBE में कोण E 90 अंश का हो गया, नहीं हो गया, कोण 90 अंश का भी हो गया। और क्या बराबर हो गया, और दोनों चीज ऑब्जर्व करिए, दोनों ध्यान से, दोनों में दोनों कोण B आ रहा है, नहीं आ रहा है,
यानी कोण बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई में। दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से पर। अब इससे पहला कोण क्या मिलेगा, कोण डी बराबर कोण ई कितने अंश के हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। और कोण दूसरा कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे कॉमन। हो गया कॉमन। जब कॉमन हो जाएगा हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं एक मिनट, इसलिए बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के बाई एंगल से। हो गया प्रूव्ड। दूसरा भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा भी हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे की। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी चलिए बनाते हैं फटाफट ए ई पी। तो यहाँ से ए ई पी हो गया और ए डी बी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी और बी, ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। यहाँ पर ये कोण 90 अंश का हो गया, नहीं हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों में कोण क्या है, कोण ए और कोण ए क्या है, कॉमन है, हो गया, कोण मिल गया बराबर। तो पहले त्रिभुज ए पी ई, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में पहला कोण ई बराबर कोण डी 90 अंश हो गया, पहली बात तुमको ए बराबर मिल गया। दूसरी चीज क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अब जब किसी त्रिभुज की दो कोण मिलकर समरूप भी हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के किसके द्वारा, बाई एंगल से। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर क्या है, त्रिभुज कौन सा है, तो पी डी सी, त्रिभुज पी कहाँ है, पी डी सी त्रिभुज। चल बनाते हैं फटाफट इसको, ये जगह से ये रहा, ये कौन सा रहा, हाँ सी पी डी, ठीक है ना। त्रिभुज है ये पी डी सी। अब त्रिभुज अगला कौन सा है, बी ई सी। तो भाई कहाँ है, बी ई सी, ये कोण बी ई सी में, बी ई सी। पहली चीज क्या, डी 90 अंश, तो भाई ई भी 90 अंश। अब दोनों में सी सी क्या आ रहा है, कॉमन हो गया, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, ठीक। पहली बात क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए क्या कॉमन मिला है यहाँ पर, इस त्रिभुज का एंगल डी बराबर इस त्रिभुज का एंगल ई, डी बराबर ई हो गया कॉमन। अगला कोण सी बराबर कोण सी, ये हो गया आपका 90 अंश का, और ये हो गया क्या, कॉमन है, वो वेस्ट हो गया। अब जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर, दोनों समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के बाई
एंगल से हमने जो क्या कर दिया, इसको हमने प्रूव्ड कर दिया। 7 के सारे सॉल्यूशंस हो गए। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, इसकी इतना ये कोई सवाल इसमें नहीं है, फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, इस तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। चलिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एक समांतर हम लोग क्या बनाए, चतुर्भुज बना दिए, A B C और हमने D ले लिया। अब कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD, चलो भाई AD बढ़ाते E तक, हमने AD को बढ़ा दिया कहाँ तक, E तक बढ़ा दिया, हमने इसको बढ़ा दिया E तक। ओके, अब कह रहा है कि जो B है तथा BE भुजा CD को F पर, तो भाई मिलाते BE को, ये रहा BE, तो BE भुजा CD को यहाँ पर F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दिखाना हमको क्या कि त्रिभुज, पहली बात दिया है, लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट। दिया है क्या कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। इस बात को प्रूफ कर देना है कि त्रिभुज ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज CFB ये क्या हमको समरूप प्रूफ करना है। अगर ध्यान से, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण C बराबर होगा कि नहीं होगा, वैसे ही कोण D बराबर कोण B होगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, और दूसरी बात क्या कि अगर दो समांतर रेखाओं की एक तीसरी रेखा कट करती है तो उसके एकांतर कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो हमारी रेखा AB है और DC दोनों समांतर है, इसको एक रेखा F जो E आ रहा है कट कर रहा है, मतलब कोई ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाए, एकांतर कोण हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे। हो गया कि नहीं हो जाएंगे। अब भाई एक कोण आपको ये मिल गया और दूसरा आपको ये दोनों मिल गया, तो समरूप नहीं हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज ABE का जो कोण A है और CFB का जो कोण C है, दोनों बराबर हो गए। पहला कोण हमको ये मिल गया, दूसरा कोण बड़े वाले त्रिभुज का कोण B और छोटा त्रिभुज का कोण F, ये भी दोनों बराबर मिल गया। एंगल्स क्या हो गया, समरूप हो गया। चलिए फटाफट लिख देते हैं। लिखते हैं चतुर्भुज त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, ABE तथा त्रिभुज CFB में। ओके, तो पहली बात क्या बराबर है भाई, पहला कोण क्या, एंगल A बराबर एंगल C हो गया। क्यों है, क्योंकि है क्या, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। ओके, बराबर होते हैं। अगला कोण B बराबर कोण F। तो ध्यान, इसका कोण B और इसका कोण F क्या है, बराबर है। तो B बराबर कोण F कैसे कोण है, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के बाई एंगल से। हो गया, जब दो समरूप हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए एम प्रूव करना था, हमारा आंसर तो हो गया, हमने प्रूव भी कर डाला। बड़ा सिंपल था, कोई नहीं, फटाफट कर इसको करिए। आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जो 90 अंश कोण बनाता है, समकोण बोलते हैं, और जिनके कोण B और M
कोण बी और एम समकोण है, मतलब 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो क्या दिया है, क्या क्या दिया भाई कि कोण एम 90 अंश और कोण बी भी क्या रखा है 90 अंश दिया है। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है। पहली बात, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दूसरा बात क्या मुझे प्रूफ कर देना इसमें, सी ए अपॉन में पी ए बराबर है बी सी अपॉन में एम पी। पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। अब इस बात को ध्यान से देखिए, दोनों को त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एम पी में दोनों कोण में क्या हो रहा है, दोनों में कोण ए कॉमन आ रहा नहीं आ रहा कोण, दोनों में कोण ए क्या रहा है, दोनों में कोण ए कॉमन आ रहा। तो हम लिख सकते हैं पहले क्या कि कोण ए बराबर कोण ए कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका। अगली बात क्या, कोण बी बराबर, इसका कोण बी है उसका कोण एम इस त्रिभुज का, क्यों 90 अंश है, लिख सकते क्या कोण बी बराबर कोण एम, ये कितने अंश के हैं 90 अंश के। तो जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाए समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी बाई एंगल। पहला हमने क्या कर दिया, पर पहला हमने प्रूफ कर डाला। दूसरी बात करूँ तो ध्यान से, क्या दूसरा मुझे क्या प्रूफ करना है, ये भुजाओं का अनुपात प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, ये सारे भुजा इसी में आ जाएंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे। पहले लिखेंगे क्या, दूसरा प्रूफ करने के लिए पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये समरूप है किसके द्वारा, बाई एंगल से। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी, अब इन भुजाओं का अनुपात लेंगे, ए बी अपॉन में ए एम बराबर बी सी अपॉन में एम पी बराबर में सी ए अपॉन में पी ए। अब यहाँ पे ध्यान से मुझे क्या क्या ले आना है, सी ए अपॉन में पी ए मिल गया, दूसरा बी सी अपॉन में एम पी ए मिल गया, इसको हटा दो। इसलिए हम यहाँ से दो चीज़ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी सी उल्टा लेते हैं यहाँ पर, पहले दो क्या लेंगे, सी ए अपॉन में पी ए बराबर में बी सी अपॉन में एम पी। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इन सभी को प्रूफ कर डाला और हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, तीन हमको चीज प्रूफ करना है। पहला चीज प्रूफ क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा चीज क्या करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। अगला त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पर दो त्रिभुज बनाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज हम त्रिभुज बनाएंगे, कौन कौन सा, एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, एक त्रिभुज हम बनाएंगे क्या, ए बी सी बना लेंगे, और त्रिभुज क्या बनाएंगे हम, एफ ई जी। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है, मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। एफ ई और ये हो जाएगा आपका जी। अब कह रहा है कि जो कोण ए सी बी है उसका समद्विभाजक कौन है, सी डी। यानी इस कोण को क्रॉस करते हुए एक जारी रेखा, इसको बोलेंगे क्या, ये हमारा डी है, और ऐसे ही इसमें क्या जा रहा है, ये कोण को संबंधित करते हुए इसको बोलेंगे एच। यानी कि हमारा सी डी और हमारा जी एच हो गया। इस कोण को हम बोलते हैं एक, ये कोण हो जाएगा हमारा दो, इसे बोलेंगे तीन, और ये बोल देंगे चार। हमने मान लिया ऐसा कुछ।
क्या क्या दिया उसको लिखते हैं फटाफट। यहां पर दिया पहले लिखेंगे, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया भाई? पहली बात इसमें क्या क्या दिया है? पहली बात ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। दूसरी बात दे रखी है इसमें, क्या क्या दे रखी है? दूसरी बात दे रखी है कि जो कोण जो हमारा सी डी है ना, वो कोण सी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। मतलब यहां से हम कोण बोल सकते हैं कि सर कोण 1 बराबर सर कोण 2 होगा, पहली बात। और सर इसमें जो कोण 3 बराबर होगा, क्या होगा? कोण 4 होगा। समद्विभाजक का मतलब होता है कोणों को 2 बराबर भागों में बांट देना। तो यहां पर 2 चीजें गिवन था। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, लिखता हूं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहली बात सिद्ध करनी है हमको, सी डी अपॉन जी एच बराबर में ए सी अपॉन में एफ जी। पहली बात तुमको ये सिद्ध करनी है। दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है हमको भाई? दूसरी बात हमको सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। फिर तीसरी बात हमको क्या प्रूफ कर देनी है? त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये बात दे रखी है, हमको करना है प्रूफ। सब कुछ मैंने लिख दिया, जो जो दिया ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बात करने वाले यहाँ पर, पहले मेरा फोकस ये होगा भाई कि इसमें एक चीज दे रखा है, क्या? जो सबसे बड़ा जो त्रिभुज है, पहले उसको हम लेंगे, समरूप दिया हुआ है। उसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या क्या चीज हमको कुछ मिल जा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज दे रखा है, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखा है, तो इनसे चीजें क्या क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले लिखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिक्स है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके सभी कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, और उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम केवल एंगल की बात देखेंगे। देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो फिक्स है कि जो कोण ए होगा वो कोण एफ के बराबर होगा, जो बी होगा वो ई के बराबर होगा, और जो सी होगा वो जी के। यहाँ लिख लेते हैं फटाफट कि कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण जी। यानी ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये पूरा कोण इसके बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अगर सी बराबर जी दिया है, सी बराबर जी दिया है, तो हम कुछ ऐसा कुछ रिलेशन ढूंढते हैं इनके हेल्प से। तो एक चीज देखिए ध्यान से, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या कि कोण सी बराबर कोण जी। अब मुझे एक बात बताइए, जो कोण सी है वो कोण किससे मिलकर बना हुआ? कोण 1 और कोण 2 से मिलकर बना हुआ कि नहीं बना हुआ? तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण 1 प्लस कोण 2। यहां क्या लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4। रही बात की नहीं? इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, हमको ये चीज मिला है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर, क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं है? हम चाहते हैं ये 2 बराबर 4 हो जाए और 1 बराबर 3 हो जाए, तो उसके लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर 1 बराबर 2 है तो क्या हम 2 के जगह पर 1 या 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कोण 1 प्लस कोण 1। यहाँ पर देखिए, अब 1 के बराबर कौन होगा? 3 करना हमको, तो भाई यहाँ पर करिए 3। तो 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कोण 1 बराबर क्या, कोण हमारा 3। तो हमने एक चीज क्या देखा कि जो कोण मेरा 1 है वो कोण 3 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात तुमको एक चीज मिल गया कि जो कोण 1 है वो 3 के बराबर हो गया। सिंपल सी बात, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि कोण 2 भी क्या होगा, कोण 4 के बराबर। हम लिख देंगे इसी प्रकार क्या बोल सकते हैं कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मुझे पहला चीज मुझे प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। पहला चीज मुझे प्रूफ करना है। पहला चीज क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए।
मुझे सिद्ध करना है कि सी डी अपॉन जी एच, ढूंढिए इसमें सी डी क्या है, सी डी अपॉन जी एच, यानी सी डी इसके बटे में कौन, जी एच, ठीक है, और ए सी अपॉन में जी एफ। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा ले रहा है, त्रिभुज ले रहा है ए सी डी और एफ जी एच, ये त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हमको फोकस करना होता है कि भाई जो जो हमको अनुपात निकालना है वो किस किस त्रिभुज में दिया है। तो एक चीज हमको यहाँ दिख रहा है और एक हमको यहाँ दिख रहा है, हम इन दो त्रिभुजों को यहाँ बनाते हैं तब हम निकालेंगे चीज। हम त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ए डी और मैंने बनाते हैं सी, ऐसे इसको बनाते हैं, एफ एच और हो गया आपका ये जी हो गया। ध्यान से देखिए ए सी डी में कौन सा कोण है, कोण 2 है, और एफ जी एच में कोण कौन है, 4 है, यानी लिखिए कोण 4। ये मैंने फिगर केवल समझाने के लिए बना रखा है, कोई एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम समझाने के लिए बनाए हैं। अब यहां ध्यान से हम त्रिभुज दोनों ले लेंगे, क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। अब मुझे पता है कि मुझे क्या पता है कि किसी त्रिभुज की दो कोण, हमको कोई दो त्रिभुज हो, अगर हमको दोनों को समरूप करना है तो हम क्या करते हैं, या तो दो त्रिभुजों की दो कोण बराबर मिल जाए, या फिर दो भुजा का समानुपात बराबर मिल जाए, या एक कोण बराबर मिल जाए, या फिर तीनों भुजाओं का समानुपात क्या हो जाए, बराबर मिल जाए। तो भाई पहली बात क्या है यहाँ पर कि हमको क्या है कि इसमें दो कोण दे रखा है बराबर, पहली चीज मिल गया कोण सी बराबर कोण जी, यानी 2 बराबर 4, पक्का हमने पहले से प्रूफ कर रखा है, तो फिक्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। और अगला चीज क्या है, अगला चीज हमने एक चीज और देख रखा क्या, ए बराबर एफ, ए बराबर एफ हमको पहले से ही पता है, तो हम बोल सकते हैं कोण इसका कोण ए और इसका कोण एफ बराबर हो गया। हम बोल इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के बाई एंगल। तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकाले, भाई हमको भुजा का अनुपात निकालना है, चलिए समरूप कर दिया, भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या ए बी ए सी बटा में एफ जी बराबर में सी डी बटा में जी एच बराबर में ए डी अपॉन में एच एफ या एफ एच, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, सी डी अपन में जी एच है क्या, बिल्कुल सी डी अपन में जी एच है। क्या ए सी अपन में एफ एच एफ जी, बिल्कुल है, तो हमको ये चाहिए था, इसको ले लेंगे। इस अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सी डी पहले सी डी लिख लेंगे जी एच बराबर ए सी अपन में एफ जी, ये क्या हो गया हमारा, ये मैंने प्रूफ कर दिया। हमारा पहला चीज यहाँ पर प्रूफ हुआ। आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। अब देखिए मुझे दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा क्या देखा, त्रिभुज डी सी बी समरूप करना है त्रिभुज एच जी ई के समरूप करना है, यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज है हमको त्रिभुज बनानी है, ठीक है ना, हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से त्रिभुज है कहाँ पे, तो भाई डी सी बी और एच जी ई, ये दो त्रिभुज दो त्रिभुज में बना लो। पहले तो यहाँ क्या बना लो, हो गया, फटाफट लिखते हैं, ये डी है, ये सी है और ये बी है, ये एच जी ये ई है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए डी सी बी में कौन सा कोण है, कोण 1 है, भाई सिंपल से कोण 1 दे रखा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए एच जी ई में कोण 3 है, एच जी ई में कोण 3 है, देखा बराबर, ठीक। और कुछ है क्या बराबर, क्या डी बराबर एच है, डी बराबर एच है, डी बराबर एच भी नहीं है। और कुछ है क्या बी बराबर ई है, अरे बिल्कुल है भाई, पहले से मुझे पता है बी बराबर ई, मुझे पता है पहले से, तो बी बराबर को दो कोण बराबर मिल गया। तो बोल सकते हैं यहाँ के पहला चीज क्या बोल सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण बी बराबर कोण ई है कि नहीं है। यहाँ देखिए कोण 1 बराबर 3 हमने प्रूफ किया था यहाँ पर।
और ये चीज हमने ऑलरेडी इससे निकाल लिया, तो भाई दोनों मिल गया, तो बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज, समरूप है त्रिभुज किससे समरूप है, HGE के बाई एंगल से। आई बात समझ। यहां पर दूसरा भी क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं तीसरे की। तो तीसरा क्या देखा त्रिभुज, ध्यान से, त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA, त्रिभुज देखो यहीं पे दे रखा है, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF दे रखा है, दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस फिगर को क्या फायदा बनाने से, यही बना है, इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले त्रिभुज लिखेंगे, तो क्या त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में पहली बात ध्यान से देखिए, इसमें 2 बराबर 4 मिले, कोण मिल जाएगा सर, कोण 2 बराबर कोण 4, और कोण A बराबर कोण F, तो कोण A बराबर कोण F। अतः त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF बाई एंगल से। यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हम सवाल नंबर 10 को सॉल्व कर दिया बड़ा सिंपल तरीके से। यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिगर को अच्छे से मैं ड्रॉ किया हूं, समझाया भी हूं, ओके, वैसे आपको करना। में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। चलिए ध्यान से देखिए, पहले दिया क्या, ध्यान से देखिए, पहले लिखते दिया है, दिया है क्या क्या दिया है। पहली बात क्या दिया है, पहली बात ये बोला है कि भाई AB जो है ना वो AC के बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब कभी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर है, जैसे मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वैसे देखिए AB के सामने का कोण कौन है, कोण C है, तो कोण C, और AC के सामने कोण B, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई। इससे मतलब इससे हमने ये चीज निकाल लिया। दूसरी बात क्या दिया हुआ है भाई इसमें, और कुछ दिया है क्या इसमें, और हाँ देखा क्या कि AD लंब BC, AD जो लंब है BC पर है, तथा और क्या देखा है, और जो हमारा EF है, EF लंब किस पे है, AC पे, मतलब ये 90 अंश कोण क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो दो बात दिया है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABD समरूप ECF हमको प्रूव करता है। चलिए ध्यान से देखिए, फटाफट कैसे करते हैं। हम त्रिभुज पहले लेते हैं, फटाफट कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में हमको जिस दो त्रिभुज को समरूप करना, हमने दो त्रिभुज ले लिया। अब इसमें क्या क्या चीजें बराबर दे रखी है, तो पहले एक बार ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज को ऑब्जर्व करेंगे तो ABD देखिए, ABD आपको सुनने दें, फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिए, फिगर बना दे रहा हूं समझने के लिए, किसी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ABD हो गया, और इसका फिगर हम यहां बना रहे हैं, रहा ये बना दिया फिगर, ये रहा 90 अंश, यहाँ पे ये रहा 90 अंश, ठीक। यहाँ पे जो ECF, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, AB ठीक है, ABD ध्यान से यहाँ पर पहली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या इसमें और इसमें कोई कोण बराबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कौन सा कोण दिख रहा है भाई, D भी 90 अंश का और F भी 90 अंश का, तो पहला चीज क्या मिल जाएगा, कोण D बराबर कोण F। ये आपको फिगर एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद से समझाने के लिए इतना बना रहा हूं, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे एक कोण तो मिल गया, दूसरा कोण क्या मिलेगा सर, दूसरा कोण देखिए तो हमने पहले प्रूफ कर रखा, C बराबर B, इसका B और इसका C, तो क्या लिख सकते हैं, इधर का B
इधर का सी बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, किसके द्वारा? बाई एंगल से। हमारा क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ कि नहीं? नोट करिए फटाफट इसको। 12 देखिए क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और CBC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ तथा QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखा है और ये क्या है? AD और PM क्या इसकी मध्यिका है। चलिए फटाफट लिखते दिया क्या है, लिखते हैं दिया है क्या दिया भाई? पहली चीज क्या दिया इसमें? पहला बात क्या बोल रहा है इसमें कि इसकी भुजा कौन पहली? ए बी, इसका भुजा ए बी, इसका भुजा पी क्यू बराबर इसका भुजा बी सी, इसका भुजा क्यू आर बराबर फिर इसका भुजा ए सी, इसका भुजा सॉरी ए सी कह रहा हूं ए डी, इसकी माध्यिका ए डी और इसकी माध्यिका पी एम। ये समानुपाती में ये बात दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या दे रखा है? कह रहा है कि जो डी है ना वो डी बी सी का मध्यबिंदु माध्यिका। तो हम एक बात लिख सकते क्या कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु तुम क्या बोल सकते हैं यहां से कि बी डी बराबर विधान से बी सी, अगर बी सी का मध्य बिंदु डी है तो बी डी बराबर क्या जाएगा? डी सी हो जाएगा। तो बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। होगा नहीं होगी बात? तीसरी बात इसी में क्या दे रखा है? तीसरी बात भी क्या दे रखा है इसमें कि जो आपका M है वो क्यू आर का मध्य बिंदु, यानी कि M क्यू आर का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा क्यू एम है वो एम आर का क्या हो जाएगा? बराबर क्यू एम बराबर एम आर। ये बात तो दिया। अब हम लिखेंगे क्या मुझे सिद्ध करना है, इसमें लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे को? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बात मुझे क्या करनी है? इसके अंदर मुझे प्रूफ कर देनी है कि त्रिभुज ए बी सी है जो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। अब ये समरूप कब हो सकता है? ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब या उनकी तीनों भुजाओं का समानुपात क्या बराबर हो, या फिर उनके दो कोण बराबर हो, या फिर एक कोण दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ऐसा केस को ढूंढते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल में इन दो त्रिभुज की दो भुजाएं का अनुपात बराबर है ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, दूसरा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और ये क्या दे रखा है? ए डी अपॉन इसकी माध्यिका दे रखी है। अगर मैं ए सी अनुपात पी आर कर दूं तो क्या हो जाए? इनके बराबर हो जाए तीनों और हमारा समरूप हो जाए। या फिर ऐसा करते हैं, दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, हम कोई एक कोण बराबर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो तीसरी भुजा है इसके अनुपात बराबर न कर हम फोकस क्या करेंगे कि हम कोई एक कोण बराबर कर दें। लेकिन अब ध्यान रखना है कि सर किस कोण को बराबर करेंगे। तो पहली चीज बात ध्यान रखिए, कभी भी जब हम त्रिभुज को समरूप प्रूफ करते हैं साइड एंगल साइड से, तो सीक्वेंस में साइड एंगल साइड से चलना है। तो ध्यान, जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होगा उसी के बीच का कोण क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हम कोण बी बराबर कोण क्यू करेंगे। अब कोण बी बराबर क्यू कैसे होगा? हम उसके लिए क्या करेंगे? हम त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज? ए डी बी और पी एम क्यू, इन दोनों को क्या करेंगे? समरूप प्रूफ करेंगे। जब समरूप प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और जैसे हमारा कोण बी बराबर क्यू होगा हम त्रिभुज को क्या कर देंगे? समरूप प्रूफ कर देंगे। चलिए फटाफट देखें कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए एक एक बात को मेरे। अब एक बार ध्यान देखिए, अगर मेरा बी डी बराबर डी सी है तो हम बोल सकते हैं कि जो बी सी है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो जो बी सी है दो भागों में बटा हुआ है। किसमें? बी डी और डी सी से। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो मेरा
डीसी है वो बीडी प्लस डीसी से मिलकर बना हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, क्या बीडी डीसी बराबर है? सर बिल्कुल बराबर है, बीडी बराबर डीसी सर बराबर है। अच्छा, हम फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेता हूं तो मुझे बीडी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे भाई, डीसी का क्या रखेंगे, बीडी रख देंगे। ध्यान रखिए, बीडी प्लस में बीडी, बीडी बीडी 2BD हो गया। आई बात समझ? मतलब जो BC है उस वो 2BD क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहां पर देखिए QR को देखिए, तो QR किससे बना हुआ, जो QR है वो QM प्लस MR से मिलकर बना हुआ। बनाया नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। तो QR की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूं तो इस त्रिभुज में मुझे क्या चाहिए, QM चाहिए, मुझे MR नहीं चाहिए। हम चाहते हैं भाई QM MR बराबर है, तो हम MR या क्या लिख देंगे, QM लिख देंगे। तो यहां से QM, यहाँ पे QM प्लस में QM हो जाएगा। अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो QR बराबर 2 क्या हो जाएगा, 2QM हो जाएगा। यहां पर बराबर हुआ है बात। तो हमने क्या देखा कि जो BC है वो 2BD के बराबर मिल गया और QR क्या है, 2QM के बराबर मिल जाएगा। अब मैंने कौन कौन सा त्रिभुज बोला था, त्रिभुज ADB, त्रिभुज त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PQM या PMQ में हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, जिस त्रिभुज को समरूप कर हमको एंगल निकालने प्रूव करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दो त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बनाता हूं फटाफट त्रिभुज, यहां बना देता हूं फटाफट। ADB हो जाएगा और PMQ। अब एक बात ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ करूं तो क्या होना चाहिए, या तो दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर मिल जाए या फिर भुजाओं का अनुपात। तो ध्यान से AB अनुपात PQ दिया है, बिल्कुल दिया है। तो लिखेंगे क्या, AB अनुपात PQ बराबर BD नहीं दिया है लेकिन हम निकालेंगे, इसको पूरा लिख लेते हैं फटाफट यहां से। BC अपॉन में QR बराबर AD अपॉन में PM, ये दे रखा है, AD अपॉन में PM दे रखा है, हमको इसको चेंज करना है। ध्यान से देखिए, AB बटा PQ बराबर, यहां देखिए BC के जगह क्या लिख देंगे, 2BD लिख देंगे, 2BD, यहां पर 2QM बराबर AD अपॉन में PM हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, यानी कि AB बटा PQ बराबर में BD अपॉन में QM, फिर बराबर में AD बटा PM। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, AB बटा PQ, BD बटा QM और AD बटा PR, यानी कि इस दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो हम बोल क्या सकते हैं, अतः त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ के, किसके द्वारा, बाई साइड से। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब मेरा मेन मोटिव क्या था कि कोण B और Q को बराबर करना है। तो ध्यान से देखिए, इस दो त्रिभुज में कोण B और कोण Q क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः कोण B बराबर कोण Q हो गया। तो यहां पर हमने क्या निकाला, हमको जो प्रूफ करना था, जो त्रिभुज हमको प्रूफ करना था, त्रिभुज ABC और PQR को समरूप, उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, कोण B और कोण Q चाहिए था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कोण B और कोण Q क्या कर लिया, समरूप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो त्रिभुज को क्या कर देंगे, समरूप प्रूफ कर देंगे। चलिए ध्यान से कैसे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इतना इरेज मुझे चाहिए हल्का, देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पहली चीज क्या, हमको क्या मिला भाई, इसका कोण B और कोण Q के हमने वहां से बराबर कर दिया, तो कोण B बराबर कोण Q बराबर हो गया। और इन दो भुजाओं का अनुपात भी यहां पे दिया था, क्या,
ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा में क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, इन दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर, कोण भी बराबर हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप। अतः यह इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किसके द्वारा, बाई साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर डाला। आई बात समझ। यहां पर एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और बहुत अच्छे से मैंने बताया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं आने वाली है। ओके, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी है। चलिए ध्यान से देखिए, लिखते हैं, आप त्रिभुज लेता है, पहला त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी। ओके, इसमें कुछ दिया हुआ चीज है, इसमें बोल रहा है कि भाई बीसी में बिंदु डी है, बीसी में बिंदु डी है, इसको मैं मिला दिया, बिंदु डी है। ओके, क्या क्या दिया इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है भाई, पहली बात इसमें क्या दिया है, पहली बात इसमें दे रखा है क्या, कोण एडीसी बराबर, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये दे रखा है। ओके, और दूसरी बात इसमें कुछ दिया क्या, और इसमें दूसरे कुछ भी नहीं दे रखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। हमको इस बात को इसमें प्रूफ करना है। ओके, हमको इस बात को इसमें प्रूफ करना है। तो इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं, इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो क्या हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। यहां से देखिए हम क्या लिख सकते, सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए। अगर मैं ये लेके आता हूं, अगर मैं ये लेके आता हूं तो कहीं ना कहीं चीज हमको ये मिल जाएगी। तो इसको ढूंढना आसान नहीं होता है, बट इसको ढूंढना बहुत आसान होता है। ओके, चलिए फटाफट पहले हम ट्रायंगल्स लेते हैं। पहले ध्यान से किस किस ट्रायंगल में आता है, सी ए अपॉन सी बी। सी ए तो हम पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में। अब पहली बात में त्रिभुज सर कहां है, ए डी सी। चलिए बनाते हैं फटाफट, यहां त्रिभुज बना दे रहे हैं, ए डी सी हो गया, और त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। ओके, पहली बात में क्या बोल रहा है भाई कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी ये वाला कोण बी ए सी के बराबर, बी ए सी मतलब बी ए सी इस कोण के बराबर हो जाएगा। और अगली बात क्या है, और कुछ है, कुछ कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों में ए डी सी, ए बी सी, सी बी दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। मतलब क्या, पहला चीज में क्या मिला कि कोण डी बराबर कोण ए हो गया, और कोण सी बराबर कोण सी हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। अगर जब इतनी चीज मिल जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, किसके द्वारा, बाई एंगल, एंगल से हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर समरूप हो भुजा का अनुपात लेते हैं भाई, क्या क्या होगा, तो ए डी बटा में बी ए बराबर में डी सी बटा में ए सी बराबर में सी ए बटा में सी बी। अब एक बात ध्यान से देखिए, मुझे क्या क्या चाहिए था, सी ए अपॉन सी बी है क्या, हाँ भाई सी ए अपॉन सी बी है, सी डी अपॉन सी ए है भाई, सी डी अपॉन सी ए भी है। हम ये दोनों ले लेंगे रेशियो फटाफट, यहाँ से क्या ले लेंगे, सी डी, इसको लिखिए सी डी नहीं है, डी सी है, आप सी डी इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी, इसको भी लिखते हैं सी ए बराबर में क्या है, सी ए इंटू अपॉन सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पे आ जाएगा, तो सी डी इंटू सी बी, और सी ए स्क्वायर पलट देंगे, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। देखिए हमको यही लेके आना था, और हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ओके, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने प्रूफ किया है, आप इसको त्रिभुज एक एबीसी की भुजा ए बी और ए सी तथा मध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं
पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दो त्रिभुज बनाते हैं फटाफट। पहला त्रिभुज क्या रखा है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ये दो बात बोल रहा है। अब इसमें दिया क्या, फटाफट देखो दिया क्या है। दिया है कि भाई इसकी भुजाओं कुछ भुजा की भुजा ए बी है, इसकी भुजा क्या है पी क्यू, इसका अनुपात बराबर है भाई 20 ए सी बटा में पी आर के बराबर है। कौन, इसकी माध्यिका कौन है भाई, यहां से खींच देंगे इसको। माध्यिका का मतलब होता है जो जिस बिंदु पर पड़े, जो जिस लाइन पे वो खींचा जाएगा वो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में, ऐसे यहां क्या हो जाएगा हमारा पी एम, क्या हो जाएगा पी एम की डी बी सी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु तो क्या हो जाएगा बेटा, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो यम है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। अतः बोल सकते हैं क्या कि क्यू एम बराबर हो जाएगा क्या, एम आर हो जाएगी। आई बात समझ, ये दो बात हमने जो दिया था लिख लिया। अब मुझे सिद्ध करना है, क्या क्या दे रखा है भाई, एक चीज सिद्ध करना भी दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बात समरूप है भाई, इसको मुझे सिद्ध। इससे पहले जो सवाल नंबर क्या था 11 था, वहां पर भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि वहां पर भी इन दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात दे रखा था। वहां पर ए बी अनुपात पी क्यू और बी सी अनुपात क्यू आर दिया था। तो हमने वहां पर क्या कहा था कि भाई अगर दो भुजा का अनुपात दिया है तो ऐसा करो, उनकी जो बीच का कोण है बी और क्यू को हमने क्या किया था, बराबर कर दिया था, समरूप प्रूफ कर दिए थे। वैसे ही बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात दे रखा क्या, ए बी बटा पी क्यू और ए सी अपॉन देखो पी आर, ए बी बटा पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। यानी कि ये दो भुजाओं का अनुपात मुझे पता है। मुझे क्या करना है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन है, इन दोनों भुजाओं के बीच कोण कौन है, ये कोण है, कोण ये है। हमको क्या करना है, इन दोनों कोणों क्या कर देना, बराबर कर देना। चलिए मानते ध्यान से, हम माना कि कोण ये 1 है, ये 2 है, इसको मैंने क्या 3 और इसको क्या मान लिया 4 मान लिया। अब चीज क्या है कि भाई इसको पहली बात कि ए बराबर पी करना है। जब ए बराबर पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो कि बीसी अनुपात क्यू आर निकाल दो, उससे भी समरूप हो जाएगा। तो क्या फायदा, हम चलते करते हैं कोण इक्वल करके हम समरूप प्रूफ कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इक्वल करने की कुछ रचना करेंगे। अब रचना क्या करना होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर रचना हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई AC के समांतर एक हम यहां से रेखा खींचेंगे जो AB को समद्विभाजित, मतलब AB को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ध्यान से देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बिल्कुल इसके समांतर, इसका हमने क्या रख दिया, ई रख दिया। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा डी रेखा है वो AC के समांतर है और AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब BE बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो अगली बात क्या लिखेंगे कि AC के समांतर एक रेखा DE खींचा जो AB को समद्विभाजित करता है। अगर भाई समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि AE बराबर क्या हो जाएगा, EB। AE बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, EB। अगर ये दोनों बराबर है तो सर हम ये भी तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा AB लाइन है, जो मेरा AB लाइन यहां दो भागों में बटा, एक AE और EB से मिलकर बना हुआ है। EB AE और EB से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। हम क्या करेंगे भाई, देखो क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इस कोण को अगर क्या करना है, इक्वल करना है, तो पहली बात एक हम त्रिभुज यहाँ बनाएंगे और एक त्रिभुज हम यहाँ बनाएंगे। तो हमको इन दो त्रिभुजों को समरूप करना होगा। उसके लिए मुझे चाहिए इसमें
ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए, यानी ए बराबर ई बी है, तो क्या भाई ई बी के जगह पर हम ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ए प्लस ए, सॉरी ए प्लस ए, हम दोनों जो ए लिख देंगे क्योंकि मुझे ए का काम है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, समझ में बिल्कुल आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए आप मैं कर क्या रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसको समझते रहिए, मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, जो ए बी जो हो गया वो 2AE के बराबर हो गया। अगर मान लो कि मुझे इस त्रिभुज को समरूप करना होता तो हम क्या करते, हम ये लेके चलते, क्यों, क्योंकि हमको इस कोण को बराबर करना था, लेकिन हमको इस कोण को बराबर करना है, इसलिए हमको ए ही चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, ए बी को हमने ए में क्या कर लिया, परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिल्कुल अब करेंगे इसमें, अब यहाँ पे ध्यान से करेंगे कि भाई पी आर के समांतर लाइन खींचेंगे, क्या होगा, वो हमारा होगा MN होगा, जो PQ को बिल्कुल जैसा हरकत मैंने इसमें किया बिल्कुल वही हरकत यहाँ करेंगे। तो हमें लिखेंगे बात क्या कि पी आर के समांतर एक रेखा MN खींचा, MN खींचा, जो पी आर के क्या समांतर है, जो यहां पर जो खींचा, सॉरी AC के समांतर एक रेखा खींचा, जो PQ को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करता क्या हो जाएगा, अगर ये समद्विभाजित करता तो फिक्स है क्या भाई कि PN बराबर क्या, जब PN बराबर क्या जगह NQ हो जाएगा। कब, अगर ये समद्विभाजित करता है तब, जैसे कि यहाँ पे आया ना, ये आया NQ होगा। वैसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वैसे हम बोल सकते हैं क्या कि भाई ऐसा है कि जो PQ है वो PN प्लस NQ से मिलकर बना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, हमको PQ को PN में बदलना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, PQ बराबर PN प्लस NQ हो जाएगा, होगा। अब मुझे PQ चाहिए, सॉरी PN चाहिए, तो हम क्या करेंगे, PN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PN के जगह हम क्या NQ जब क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे PQ बराबर PN प्लस PN, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 2PN हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने AB को 2A ही बदल लिया और इसको हमने बदल लिया। अब हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ADE त्रिभुज PMN, हम इसको लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल 1 और 2 3 को प्रूफ करेंगे, फिर उसी प्रकार एंगल 2 और 4 को प्रूफ कर देंगे, और हमारा एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कैसा करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज, अब देखें त्रिभुज ADE में, एक बात जानने वाली बात, एक आपने कक्षा 9 में पर रखा हो क्या कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो जो ये लाइन होगा ना, ये इस लाइन के समांतर हो जाएगा और ये इसका आधा होगा। अगर ये 10 होते कितना होगा, 5 होगा। तो सेम उसी प्रकार देखिए ध्यान से, त्रिभुज त्रिभुज किसमें, ABC में, सॉरी मिस्टेक हो गया, ABC लिखिए यहाँ पर, ABC में। अब ABC में देखिए ध्यान से, AC ध्यान से देखिए, जो ABC में देखिए ध्यान से कि भाई BC का मध्य बिंदु कौन है, D, और AB का मध्य बिंदु कौन है, E है। तो हमने इन दोनों लाइन के भाई मध्य बिंदु को मिलाया ना, इसके मध्य बिंदु को और इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, तो जो ये लाइन है वो इसके समांतर होगा और क्या होगा, इसका आधा होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां लिख सकते क्या कि AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, इसका आधा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा DE होगा वो AC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2DE बराबर AC, मतलब AC बराबर क्या हो गया, 2DE हो गया।
एक बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान से। हमने यहाँ पर AC को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें? 2DE में। वैसे ही क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज कौन सा लेंगे? PQR में। तो ध्यान से देखिए, वहां पे जगह की इश्यूज आ रही है, हम इसको करते हैं डिलीट। भाई हो जाए तो डिलीट, डिलीट हो जाए भाई, डिलीट हो जाए तो फटाफट यहां से। त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? क्या कि भाई PQ तथा QR का मध्य बिंदु M तथा N है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय से जो आपका जो mn होगा वो PR का क्या होगा? आधा होगा। मतलब 2mn बराबर PR, मतलब PR बराबर 2mn। इसको हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या लेंगे? अब ये तो त्रिभुज लेके चलेंगे, हम कोण बराबर कर देंगे। तो यहां तक समझ में आया नहीं? नोट करते फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं है बस। फटाफट इसको नोट करते रहिए, बिल्कुल भी देर मत करिए, बिल्कुल भी नोट करते रहिए फटाफट। अब क्या लेके चलेंगे? अब त्रिभुज ले लें। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज PMN में। इसमें हमने क्या देखा? ध्यान से देखिए, ध्यान से। पहली बात क्या है कि भाई इनकी भुजाओं का अनुपात हमने निकाले, ध्यान से कैसे आएगा। पहली बात तो AB अपॉन PQ पहले से दे रखा है, और AC अपॉन PR ये भी दे रखा है, और AD अपॉन PM ये दे रखा है सवाल में पहले से। हम इसी की हेल्प से इसको समरूप प्रूफ कर देंगे। ऐसे ध्यान से देखिए, AB बराबर मैंने क्या निकाला था? AB बराबर मैंने क्या लिखा था? 2AE निकाला था। पेज पर देखिए, वीडियो पीछे करके देखिए फटाफट। AB बराबर क्या जगह? 2AE अपॉन में PQ को हमने क्या लिखा था? 2PN बराबर, यहाँ देखिए AC को हमने किसमें कन्वर्ट किया भाई? AC को 2DE, वैसे ही PR को 2mn में बराबर में AD अपॉन में PM हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, AE अपॉन में PN बराबर में DE अपॉन में MN बराबर में AD अपॉन में PM। अब देखिए त्रिभुज को ध्यान से देखिए, AE अपॉन में PN हुआ कि नहीं हुआ? D अपॉन में MN हुआ कि नहीं हुआ? AD अपॉन में P, यानी कि इन दो त्रिभुजों का तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज PMN के किसके द्वारा? बाई साइड से। अब देखो ध्यान से, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सारे कोण बराबर होते हैं। तो भाई देखिए ध्यान से, हमारा मेन मकसद क्या था भाई? 1 को 3 के बराबर करना, तो हम बोल सकते हैं इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अब इसी प्रकार अगर मैं इधर रचना करूं तो क्या जाएगा? 2 बराबर 4 आएगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं? कि कोण 2 बराबर कोण 4, समीकरण कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन दो समीकरण को जोड़ देंगे। फटाफट नोट करते रहिए आप लोग, बिल्कुल भी समझ में आएगा पूरा अच्छे से, परेशान बिल्कुल मत होइए। यहां ध्यान से देखिए, ये हमने क्या कर दिया? इक्वल दिखा, दो समीकरण 1 2 जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोण 2, कोण A प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। फोकस करें यहां पर, कोण 1 प्लस 2 कोण A बन जाएगा, अब कोण 3 प्लस 4 कोण P बन जाएगा। क्या बराबर हुआ है? फिर नहीं हुआ, हमारा कोण बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो भाई ऐसा करते हैं, दो त्रिभुज का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर हो गया, हमारा समरूप हो गया। तो लिख देंगे फटाफट, इसलिए अब लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा? पहले बात, कोण बराबर है तो कोण A बराबर कोण P है,
और ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर ये पहले से दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड से। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 6 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ध्यान से देखिए, पहली बात क्या कह रखा है, यहां पर एक स्तंभ मुराई 6 मीटर की, ध्यान से मैंने बनाया कि 6 मीटर की क्या स्तंभ ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है इसकी छाया बन रहा है 4 मीटर। छाया कितना बन रहा है इसकी छाया मान लें, इसका छाया ये बन रहा है 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया। तो भाई इसके जो कोण कितना बनेगा, जैसे मान लें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर मान लीजिए मैं ये बुक रखा हूँ, ये रखा हूँ, तो बुक और इसके बीच में कितना कोण बन, एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का। अरे दीवार के जहाँ कोने देखिएगा 90 से कोण बनेगा, तो भाई यहाँ पे 90 से कोण बन रहा है। अब मैंने माना कि सूर्य हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। उसी समय क्या हुआ, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब दूसरा मीनार, उसी समय सूर्य का प्रकाश बिल्कुल उसी समय, सूर्य यहाँ पर है, बिल्कुल यहीं से हम दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से उसी समय जब जहाँ सूर्य वहीं पर है, वही सूर्य यहाँ पर है, तो यहीं पर से दूसरे मीनार को देख रहे हैं। तो भाई इसकी जो छाया की लंबाई है कितना बन रहा है, 28 मीटर बन जाता है। बन रहा नहीं बन रहा, हम इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर भी कोण कितना 90 का बन जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब यहां से जो कोण बनेगा जब हम देखेंगे, मान लीजिए जिस एंगल से मैं इसको देख रहा हूं उसी टाइम पे अगर सूर्य यहां पर, तो उसी एंगल से तो एंगल भी बनेगा यहां पर इक्वल। मतलब क्या होगा, ये कोण और यहां से ये कोण, दो कोण क्या है, बराबर है। तो किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसको बोले त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, और कोण सी बराबर कोण आर हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर को, किसके द्वारा, बाई एंगल से। अगर ये समरूप है तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ए बी अपॉन क्या होगा, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में बी सी अपॉन में क्यू आर। हमको इधर वाले कोई काम नहीं इसका, हमको उसको नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि भाई इसकी लंबाई हमको नहीं निकालनी है, हमको इसकी लंबाई निकालनी है। ध्यान से ए बी की वैल्यू कितना 6 दे रखा है, 6 निकालना, हमको 6 दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, कोई इशू नहीं, पी क्यू ऐसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए बी सी की वैल्यू 4 दे रखा है, 4 लिखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्यू आर की वैल्यू 28 लिखिए यहाँ पर। ओके, 4 एकम 4, 7 चौक 28। ओके, अब यहाँ तक कैसे गुणा करिए, तो पी क्यू एकम पी क्यू और 7 चंग 42। मतलब क्या है कि इसकी लंबाई क्या हो गई, यानी क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई। तो भाई कितना है, पी क्यू कितना आ गया, 42 मीटर हो गया। तो बोलेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 42 मीटर। हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके, फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः समदिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध कीजिए कि एबी अपॉन पीक्यू बराबर एडी अपॉन पीएम है। चलिए ध्यान से देखिए, हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, कौन कौन से, एबीसी और पीक्यूआर। त्रिभुज ए आपका है ए बी सी, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां बोल क्या रहा है कि भाई इसकी माध्यिका एडी और पीएम है। इसकी माध्यिका है एडी, इसकी माध्यिका है पीएम है, पीएम है। दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया भाई, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये बात मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं करता हूं प्रूफ। अब ध्यान से देखिए, जो चीज दिया उसको कुछ हेल्प लेते हैं। ध्यान से, पहले क्या चीज क्या देखा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये समरूप है तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। और चीज क्या बराबर हो सकता है भाई, और हो सकता है ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी ए फिर ए सी अपॉन में पी आर। ये चीज तीनों चीज बराबर हो सकता है। आई बात, जो दिया इसके अकॉर्डिंग ही हो सकता है। और चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि भाई कि ए डी इसकी माध्यिका है, मतलब डी बी सी का मध्य बिंदु है। इसके डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो क्या बोल सकते हैं ऐसे कि भाई डी डी बराबर डी सी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर बी डी बराबर डी सी हम बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ध्यान से, तो क्या हम बी डी को, क्या हम ए सी को 2BD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल बताइए फटाफट, आप जल्दी बताइए। भाई लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या बोल सकते हैं कि भाई बी सी बराबर बी डी प्लस में डी सी, और बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी, बी सी बराबर 2BD हमने ढूंढ लिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, क्यों हमको ये बी डी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम। तो कहीं ना कहीं आप त्रिभुज ए बी डी को क्या करना है, समरूप करना है। तो कहीं को बी डी चाहिए, तो इसलिए हमने ए बी को बी सी को बी डी में बदल लिया। उसी प्रकार क्यू आर को हम किसमें बदलेंगे, क्यू एम में बदल लेंगे। अब यहाँ पर लिखते क्या कि एम 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 क्यू आर का मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा। अगर क्यू एम बराबर एम आर होता है तो बताइए क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को तो हम ये लिख सकते हैं क्यू एन प्लस एम आर। हमको चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए, तो भाई क्यू एम चाहिए, तो भाई इसके क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों बराबर है ना, तो 2QM बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, फटाफट हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में। ओके, ध्यान से देखिए, त्रिभुज लेते कौन सा, फटाफट त्रिभुज लेते हैं। चलिए मैं ही ले लेते हैं, फटाफट यही देखिए, ध्यान से ले लेते हैं। क्या त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी एम ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या क्या बराबर हो जाएगा भाई। पहली बात क्या है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बी बराबर क्यू दे रखा है, बी बराबर क्यू कोण दे रखा है, बी बराबर कोण क्यू दे रखा है। तो पहले चीज बोलिए क्या इसका सर बी कोण बी, ऐसे कोण क्यू बराबर है। और क्या बराबर है सर, इनकी भुजाओं का अनुपात ले सकते क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में क्या दिया हुआ है, और क्या हो सकता है आपका बी सी अपॉन में क्यू आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे रखेंगे। यहाँ देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को 2BD लिख सकते हैं, तो 2BD। वैसे ही क्यू आर को 2QM लिख सकते हैं। कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ से देखिए, इसको इरेज करता हूँ फटाफट यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में क्या हो गया, बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दो त्रिभुज की एक कोण बराबर हो गया और दोनों भुजाओं के अनुपात, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्या हो गया, क्यू एम हो गया नहीं हो गया बराबर। और इन दो भुजाओं का कोण भी बराबर है मुझे, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, किसके द्वारा, बाई साइड एंगल साइड से। अगर समरूप हो गया तो इनकी भुजा का अनुपात लेते हैं फटाफट।
क्या ले रहे थे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, और ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी एम। मुझे क्या क्या लाना था, मुझे लाना था ए डी अपॉन पी क्यू बराबर, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम लेके आना था। तो भाई हम यहाँ से ये दो ले सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन में पी एम, हमको ये लाना था, हमने ये चीज़ लाकर प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।